सुहेल भाई साहब, आपने बहुत पाकिस्तान की तारीख का मुताला भी आपका बहुत है और आप तो बाकायदा तौर पर कवर करते रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट। पिछले 30 साल में आपको लगती है कोई हुकूमत ऐसी थी जिसको इतना ताउन इदारों की तरफ से मिला हो जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मिल रहा है? नहीं, बतौर सियासत के एक अदना तालिब इल्म के ये एक बेमिसाल ताउन है जिसकी कोई 70 साल में मिसाल नहीं मिलती। अयूब खान साहब ज़रूर वजारत दिफा में मददगार हुए, जो लास्ट सिविलियन गवर्नमेंट थी 1956 टू 58, लेकिन उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल जो है ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है कि मईशत के अंदर भी जो फ़ौज ने ताउन का फ़ैसला किया है, एक तरह से स्टेक होल्डर बने हैं कि हुकूमत की कामयाबी या नाकामी में इस तरह से स्टेक होल्डर कभी नहीं फ़ौज रही। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है इमरान खान के लिए, लेकिन इसके जो फ़वाइद निकलने चाहिए थे अब तक अदारों के ताउन के, हमें वो निकलते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि जो एक कॉमन मैन का ट्रस्ट है वो पता नहीं क्यों ख़राब हो गया है। उसकी वजह सियासी इस्तेकाम है, उसकी वजह मुआशी पॉलिसियाँ हैं, उसकी वजह IMF के पास लेट जाना है या वटेवर। ये तो ज़ाहिर है मुईशतदान ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली कितनी रीज़न्स हैं, लेकिन एक कॉमन मैन के तौर पर हम देखते हैं कि एक हलचल है, एक बेचैनी है। आज बैंकों के अंदर इतना रश था, लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। तो ये पहले जो इस्तेहकाम है, जो आज आर्मी चीफ ने बड़े राइटली कहा है कि कौम जो है वो मुत्तहिद होकर इसकी सपोर्ट करे। अदारे बेशक मुत्तहिद हो जाएं, हुकूमत और अदारे मिल जाएं, लेकिन अगर आवाम का मुकम्मल एतमाद ना हो, कौम उसे सपोर्ट ना करें, तो ऐसे इक़दामात की कामयाबी जो है वो फिर उसके अंदर कई शकूक व शुबहात होते हैं। हमने कई दफ़ा माजी में देखा है कि अदारे सारे जो थे, जो चाहते थे, वो हो नहीं सका क्योंकि अवाम की उसको हमायत नहीं मिली। इसलिए अवामी हमायत, सियासी हमायत ये लेनी ज़रूरी होती है किसी भी इक़दाम की कामयाबी के लिए। हामिद मीर साहब, आप क्या कहिएगा? आपका भी वसी तजर्बा, करीब से आपने सारे मामलात देखे हैं, आपने देखा कि इतनी सपोर्ट किसी हुकूमत को मिली हो पिछले 30 सालों में? देखें, 1988 के बाद से अब 2019 आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये पहली दफ़ा एक सिविलियन हुकूमत है जिसको कि मुख्तलिफ रियासती इदारों की तरफ से बहुत भरपूर सपोर्ट मिल रही है, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। और जो बुनियादी वजह हमें नज़र आ रही है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एक शदीद बहरान का शिकार है, और जितने भी रियासत के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये लगता है कि अगर हम सब ने मिलजुल कर इकॉनमी को बचाने की कोशिश ना की तो हम सब का बहुत नुकसान होगा। लेकिन इसमें एक बात जो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये जो हुकूमत है उसको ये चाहिए कि इसमें वो जो अपोजिशन है उसको भी स्टेक होल्डर बनाने की कोशिश करे, क्योंकि आप देखें कि जब भी अपोजिशन की तरफ से चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात होती है या मिसाक मुईशत की बात होती है तो उसको मजाक में उड़ा दिया जाता है, बात का बतंगड़ बना दिया जाता है, उसको NRO की कोशिश बना दी जाती है। लिहाजा अब वो अपोजिशन जिसने कि ये ऑफ़र हुकूमत को की थी कि इकॉनमी की खातिर हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, ये शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की, आसिफ जरदारी साहब ने भी बात की, और भी अपोजिशन के रहनुमाओं ने बात की। अब वो ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि अब हम इकॉनमी पे आपके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि जी हमने NRO करना है। तो बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि जो रियासती इदारे हैं वो हुकूमत के पीछे खड़े हैं और ख़ास तौर पे इकॉनमी के मसले पे बड़े कंसर्न नज़र आते हैं, लेकिन आप अपोजिशन को कैसे इसमें से माइनस कर सकते हैं, जबकि अपोजिशन जो है वो सिंध में हुकूमत कर रही है, अपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कर रही है, अपोजिशन जो है वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कर रही है, तो आप उसको माइनस नहीं कर सकते। और फिर अपोजिशन का पाकिस्तान की कौमी असम्बली में और सेनेट में भी एक बहुत अहम किरदार है। तो इसमें ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो रियासती इदारे हैं और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत है
वो इकोनॉमी की वजह से भरपूर तरीके से इस हुकूमत के पीछे खड़ी नज़र आ रही है। लेकिन आज भी आप देखें कि जो बजट के इजलास में जो आज भी जो तकरीरें हुई हैं, उसमें जो हुकूमती वुज़रा की तरफ से जो तकरीरें की गई हैं, तो उन तकरीरों में आपको कहीं पर ये नज़र नहीं आ रहा था कि वो अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। सिर्फ किसी कट मोशन पे 15-20 का फ़र्क नज़र आ रहा था, किसी कट मोशन पे 20-25 का फ़र्क नज़र आ रहा था, एक कट मोशन पे 30 का फ़र्क आपको नज़र आ रहा था। तो हुकूमत जो है वो बहुत एफर्ट करके अपने अरकान को असम्बली में प्रेजेंट रख रही है ताकि उसको किसी कट मोशन पे शिकस्त का सामना ना करना पड़े। और अगर जो आज की जो असम्बली की सूरत हाल अगर आप उसको सामने रखें तो ये लगता है कि इनको बड़ी टफ सिचुएशन का सामना है। भाई साहब, आपको लगता है कि ये जो रवैया इस वक्त ओपोजिशन का भी मिला है हुकूमत को, और हुकूमत का जो अपोजिशन की तरफ रवैया है, ये जो माजी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या नून लीग की, उन इदारों से भी प्रॉब्लम था, अदलिया के साथ भी प्रॉब्लम था, ये जो प्रॉब्लम ना होना है और इदारों की भरपूर सपोर्ट है कि ये हुकूमत डिलीवर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, वो कोई एरोगेंस भी लेके आ गया है हुकूमत के अंदर कि जी हम क्यों अपोजिशन से बात करें। अपोजिशन के साथ जो हुकूमत का रवैया है वो आपको लग रहा है इस वजह से भी है कि हमें हुकूमत अपोजिशन हमारा कोई नुकसान कर नहीं सकती है, इदारे हमारे साथ खड़े। जी बिल्कुल, जब उन्हें नुकसान का डर होता है तो वो मुज़ाकरात भी करते हैं, उनके साथ सुलह भी कर लेते हैं, कई उन्हें रियायत भी दे देते हैं। लेकिन जब से उन्हें यह एहसास हुआ है कि अदारे हमारे साथ हैं, हमारी हुकूमत को कुछ नहीं हो सकता, तो वो बिल्कुल उनका एक एरोगेंस का रवैया है। और हमेशा आप अगर मुखालिफ को ये तासुर दें कि हम एरोगेंट हैं तो उससे लड़ाई बढ़ती है। तो इस वक्त अपोजिशन जो है आप एपीसी की तरफ चली गई है, वो तहरीक चलाने के बारे में मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तो ऐसे में मईशत कैसे मुस्तहकम होगी जब फ़र्ज़ करे कारोबार बंद हो जाए या सड़कें बंद हो जाएं या धरने हो जाएं। तो ऐसे में अदारे या हुकूमत सारे मिल भी जाएं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ फिर होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सब मिल के सब ने इक़दामात किए और कामयाबी हासिल की, इसी तरह मिसाक़े मईशत के बारे में भी मिल के जो है वो हालात ठीक करने की कोशिश की जाए। हुकूमत को समझाया जाए कि ये एरोगेंस ठीक नहीं है। या तो आपको असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी हो, आपके पास तो 7 लोगों की 8 लोगों की मेजॉरिटी है और आपका रवैया ऐसे है जैसे पाकिस्तान ने बाकी सबको मुस्तरद कर दिया है। ऐसा नहीं है। आप सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी मौजूद है, पंजाब के अंदर उतनी ही बड़ी तादाद में नून मौजूद है जितनी में पीटीआई मौजूद है। और जिस तरह अहमद मीर साहब कह रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में नून की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है। तो मतलब है ये टोटल या तो शिकस्त हो गई हो नून पीपल्स पार्टी को, वो ज़ीरो हो या बिल्कुल ही 12-14 लोग हों, तो ठीक है, आपकी एरोगेंस समझ आती है कि हम इनसे क्यों सुलह करें। लेकिन जब कौम की एक भारी तादाद ने उन्हें वोट दिए, वो असम्बली के अंदर मौजूद हैं, उनका स्टेक है और आप उनसे बात भी करने को तैयार नहीं हैं, तो फिर किस तरह से मिसाक़े मईशत होगा, किस तरह से मुआशी पॉलिसियाँ जो हैं वो कामयाब होंगी। ज़ाहिर है गिव एंड टेक से होती हैं। या हमारे सामने जापान की मिसाल है कि वहाँ सियासी गड़बड़ बहुत होती है, अदम इस्तेकाम आपको पता है पिछले 15-20 साल वहाँ बहुत रहा है, अब निस्बतन बेहतर है। लेकिन उन्होंने यही किया हुआ है कि मईशत को नहीं छेड़ते, मुआशी पॉलिसियाँ वही रहती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक मिसाक़े मईशत कर लें। हुकूमत कोई भी आए लड़ते रहें झगड़ते रहें, लेकिन मईशत उसी तरह चले ताकि ट्रस्ट हो, अदालतें उसके मुताबिक फ़ैसले करें, गवर्नमेंट उसके मुताबिक फ़ैसला करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म ज़रूरत होती है पॉलिसियों की। मैं हामिद मीर साहब आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि सुहेल भाई जितनी सपोर्ट इनको है, कारकर्दगी वैसी नहीं है इनकी, जो भी वजूहात हों, आप भी समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी को पहले साल से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ गया था, नून लीग को भी पहले साल से ही मसाइल का सामना करना पड़ा, तहरीक इंसाफ को कोई ऐसे मसाइल नहीं हैं ना अदलिया से ना दूसरे इदारों के साथ, उसके बावजूद भी कारकर्दगी वो है नहीं जो तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए थी? हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जितनी भरपूर हमायत जो है वो इमरान खान साहब को हासिल है रियासती इदारों की तरफ से, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। और यकीनन ये आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये पाकिस्तान में एक ऐसी सिविलियन हुकूमत आई है जिसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई नज़र आ रही है। लेकिन उस लिहाज से अगर आप देखें तो उसकी जो इक्तिसादी मैदान में जो कारकर्दगी है वो उतनी हौसला अफजा नहीं है जितनी कि होनी चाहिए थी।
और इसीलिए उनको अपना वज़ीर ख़जाना तब्दील करना पड़ा, इसलिए उन्होंने स्टेट बैंक का गवर्नर तब्दील कर दिया, इसलिए उन्होंने FBR का चेयरमैन तब्दील कर दिया, और भी बहुत सी वजारतें उन्होंने तब्दील की हैं। तो ये इमरान खान साहब को इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ये उनको पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। 88 के बाद ये वो पहली हुकूमत है जिसके पीछे बाकायदा जो रियासती इदारे हैं वो खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं। लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए उस जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाए पिछली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जिसको प्रॉब्लम्स थी, उससे पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिसको बहुत ही प्रॉब्लम्स थी, तो उस लिहाज से देखा जाए तो इनकी इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी है उसको आप ये कह सकते हैं कि जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो पहले एक साल थे उस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी उतनी अच्छी नहीं है जितनी के होनी चाहिए। ये भी जानना चाहूंगा, ये बात अभी भी तय है, APC हो गई, सब हो गया कि हुकूमत को खतरा कोई नहीं है, अभी डिलीवर करना चाहें इदारों की सपोर्टें कर सकते हैं, ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं है? जी खतरा नहीं है, लेकिन खतरे हुए भी कोई देर नहीं लगती। हमने देखता है माजी में भी कि एक छोटा सा इवेंट बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हुकूमत को मोहतात रहना चाहिए। ये जो अदारों की सपोर्ट है ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा रहे। अदारे भी ज़ाहिर अपने आप को एवेल्यूएट करते हैं, गवर्नमेंट को एवेल्यूएट करते हैं और अपनी सोच को तब्दील करते रहते हैं। तो इसलिए अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी ना हुई तो कल को अदारे जो हैं वो अपनी सोच तब्दील भी कर लेंगे। और दूसरा यह है कि बड़ी थिन मेजॉरिटी है, कोई ऐसा वाक़या हो गया जो हैंडल ना हुआ तो इतनी थिन मेजॉरिटी तो 1 मिनट में उड़ जाती है। तो इसलिए इमरान खान इतने भी सेफ नहीं है जितना वो अपने आप को समझते हैं। हामिद मीर साहब, अपोजिशन ने ज़ाहिर है हाथ पैर मारना शुरू किए हैं, चेयरमैन के हवाले से पहली मूव कर रहे हैं, बाद में दूसरा योम सियाह और सब की तरफ जाएंगे, क्या इतलात हैं, कोई इत्तफाक हो गया कौन चेयरमैन सेनेट होगा? देखिए, जो अपोजिशन की जो APC हुई थी उस APC ने ये ऐलान तो कर दिया कि हम चेयरमैन सेनेट को हटाएंगे, लेकिन अभी तक जो अपोजिशन जमातें हैं वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के मुकाबले पे अपने किसी मुतफ़िका उम्मीदवार के नाम पर अभी तक उनका कंसेंसस नहीं हो सका। और आज भी इस सिलसिले में काफ़ी सलाह मशवरे होते रहे। शाहिद खान अब्बासी साहब ने आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो दीगर रहनुमा हैं उन्होंने बातचीत की। तो हम जो आज पार्लियामेंट की राहदारियों में जो नाम सुन रहे थे, जो 3-4 नाम ज़ेर बहस हैं, तो उसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये लग रहा है, वो कह रहे हैं कि जी हमारी अददी अक्सरियत ज़्यादा है तो चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से होना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो 2 नाम मैंने सुने हैं, एक राजा जफरुल हक साहब का है और एक परवेज़ रशीद साहब का है, लेकिन हतमी नाम अभी तक उन्होंने तय नहीं किया। पीपल्स पार्टी के जो हल्के हैं वो सलीम मांडीवाला साहब का नाम दे रहे हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि रज़ा रबानी साहब भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो पीपल्स पार्टी के जो बहुत सीनियर और जो इंतहाई अहम रहनुमा हैं उनकी ज़ुबान से सिर्फ सलीम मांडीवाला साहब का नाम सुना है। इसके अलावा ये भी हमें पता चला है कि कुछ अपोजिशन की जमातें जो हैं वो हासिल बजिंजो साहब को भी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के तौर पे सामने लाना चाहती हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि मौजूदा चेयरमैन का ताल्लुक बलोचिस्तान से है तो जो अगले चेयरमैन है उनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से होना चाहिए। तो ये फैसला दरअसल करना है रहबर कमेटी ने। तो रहबर कमेटी के लिए पीपल्स पार्टी ने अपना नाम दे दिया है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, और मुस्लिम लीग नून जो है और बाकी जमातें हैं उन्होंने अभी नाम देने हैं। तो रहबर कमेटी के अभी नाम जो हैं वो सारे के सारे फाइनलाइज नहीं हुए और रहबर कमेटी ही अभी तक मार्ज़ वजूद में नहीं आई जिसने ये फैसला करना है।